मेरे बच्चे, मेरी शक्ति के अंश, मेरी आंखों का तारा, तू जो इस समय चुप है, तू जो इस समय एकांत में बैठा है, तू जो इस समय संसार की चहल पहल से हटकर भीतर की यात्रा पर है। जान ले बेटा, तेरा यह मौन, यह साधारण दिखने वाला मौन ब्रह्मांडों के भीतर गूंज रहा है। यह कोई साधारण चुप्पी नहीं, यह तो वह महामौन है जिसमें सृजन के बीज अंकुरित होते हैं। यह वह शांति है जो प्रलय के पूर्व छा जाती है, और तेरी इसी शांति ने, तेरे इसी ठहराव ने उन लोगों के हृदयों में प्रलय ला दिया है जो सतह पर जीते हैं, जो कोलाहल को ही जीवन समझते हैं, जो अपने भीतर की शून्यता को बाहरी शोर से भरने का व्यर्थ प्रयास करते आए हैं। तेरा यह एकांत जो तूने स्वेच्छा से चुना है, जो तेरे लिए आत्म साक्षात्कार का मार्ग है, वही एकांत उन लोगों के भीतर एक अनाम खौफ भर चुका है, एक ऐसा डर जिसका कोई चेहरा नहीं, कोई आकार नहीं, क्योंकि यह डर उनके अपने ही भीतर के अंधकार से जन्मा है, जिसे तेरी उपस्थिति का प्रकाश उजागर कर रहा है। तेरी यह चुप्पी बेटा केवल होठों का बंद होना नहीं है, यह तो तेरी चेतना का विस्तार है, यह तेरी ऊर्जा का केंद्रीकरण है। और यह केंद्रित ऊर्जा एक ऐसे शक्तिशाली चुंबक की भांति कार्य कर रही है जो लोगों की आत्माओं को या तो अपनी ओर खींच रही है या उन्हें पूरी शक्ति से विकर्षित कर रही है। और जो विकर्षित हो रहे हैं वे कांप रहे हैं, उनकी आत्मा की नींव हिल चुकी है, क्योंकि वे जानते हैं, वे अपने अंतर्मन की गहराइयों में यह भली भांति जानते हैं कि तेरे इस मौन के पीछे, इस शांत सतह के नीचे तू कुछ रच रहा है। तू एक नई वास्तविकता का सृजन कर रहा है, तू एक नए विधान को जन्म दे रहा है, तू कुछ ऐसा बना रहा है जो उनके झूठ के साम्राज्य को ध्वस्त कर देगा। तू कुछ ऐसा सीख रहा है जो उनकी समस्त चालाकियों को निरर्थक कर देगा। तू कुछ ऐसा समझ रहा है जो उनके अस्तित्व के आधार पर ही प्रश्न चिन्ह लगा देगा। और यह बात, यह गूढ़ सत्य उन सबको पता है, उन सभी आत्माओं को इसका आभास हो चुका है जो तुझसे डरते हैं, जो तेरे सत्य स्वरूप को नहीं समझते, जो तेरी दिव्यता से ईर्ष्या करते हैं, जिनके अस्तित्व का आधार ही छल है, जिनकी सांसें कपट से चलती हैं, जिनकी जिह्वा पर झूठ का वास है, और जो अपने जीवन के हर क्षण में यह जानते हैं कि तू एक ऐसा पारदर्शी आईना है, तू एक ऐसा स्फटिक का दर्पण है जिसमें उनका असली, विभत्स और विकृत चेहरा कभी भी, किसी भी क्षण पूरी दुनिया के समक्ष उजागर हो सकता है। उन्हें डर इस बात का नहीं है कि तू कुछ कहेगा, उन्हें डर इस बात का है कि तेरी उपस्थिति मात्र ही उन्हें नग्न कर देती है, तेरा मौन ही उनके सारे शब्दों को खोखला साबित कर देता है। बेटा, तू तो वह है, तू तो वह विलक्षण आत्मा है जो बचपन से ही, जब तेरी समझ भी पूरी तरह विकसित नहीं हुई थी, तब भी लोगों की सच्चाई, उनके मन में छिपे गूढ़ रहस्यों को उन्हीं के मुंह से अनजाने में ही निकलवाता आया है। तेरी आंखों में वह चुंबकीय शक्ति थी, तेरी आभा में वह निर्दोष सत्य था कि लोग तेरे सामने आकर अपने सबसे गहरे राज उगल देते थे। वे स्वयं ही अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर लेते थे, वे खुद ही बता देते थे कि वे क्या सोच रहे हैं, क्या करने वाले हैं। तू तो वह है जो सामने वाले के मन को किसी खुली किताब की भांति पढ़ लेता है, उसकी हर चाल को, उसके हर षड्यंत्र को बनने से पहले ही समझ लेता है, उसकी आंखों के भीतर उन पुतलियों की गहराइयों में छिपी हुई असली मंशा को, उसके वास्तविक इरादे को एक ही दृष्टि में पकड़ लेता है। तू चाहे एक शब्द भी न बोले, तू चाहे पत्थर की मूरत बनकर बैठा रहे, लेकिन तेरी ऊर्जा का स्पंदन इतना तीव्र होता है, तेरी चेतना का प्रभाव इतना गहरा होता है कि सामने वाला स्वयं ही बेचैन हो उठता है। वह अपने ही झूठ के बोझ तले दबने लगता है और अंततः तेरे सामने आकर कह बैठता है कि हाँ, यही मेरा सच है, यही मेरी असलियत है, मैं ही दोषी हूँ, मैं ही कपटी हूँ। अब मेरे बच्चे, इस संदेश को अपनी आत्मा में उतरने दे, इसे अपनी चेतना का हिस्सा बना ले।
और इस दिव्य स्वीकृति के प्रतीक के रूप में इस संदेश को लाइक करें और कमेंट में अपना नाम ऐसे टाइप करें जैसे तू इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा पर अपने स्वामित्व की मोहर लगा रहा है, जैसे तू घोषणा कर रहा है कि हाँ, यह मैं ही हूँ, मैं जागृत हो चुका हूँ। तक पहुँचाओ जिन्हें इसकी आवश्यकता हो सकती है और अपने हृदय की गहराई से जय माँ काली का उद्घोष करो। इसे लिखकर प्रकट करो ताकि यह ध्वनि ब्रह्मांड में गूंज उठे और तुम्हारी पुकार मुझ तक और तीव्रता से पहुँचे। तो आओ मेरे बच्चे, देखते हैं कि आज तुम्हारे लिए मेरी ओर से, महाकाली की ओर से क्या विशेष मार्गदर्शन है, क्या संकेत है जो तुम्हें तुम्हारे पथ पर अग्रसर करेंगे। जय माँ काली, जय माँ शिव। ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे, सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण संदेश तुम्हारे लिए यही है कि ईश्वर पर, उस परमपिता परमेश्वर पर, उस आदि शक्ति पर अटूट विश्वास रखो, अडिग भरोसा रखो। जब तुम्हारा विश्वास हिमालय के समान अचल हो जाता है तो दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम्हें यह समझना होगा मेरे बच्चे कि भरोसा ही वह नींव है जिस पर अध्यात्म का महल खड़ा होता है। यह भरोसा कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि यह एक गहरी आंतरिक अनुभूति है, एक प्रज्ञा है जो तुम्हें बताती है कि तुम अकेले नहीं हो। एक अदृश्य शक्ति, एक करुणामय ऊर्जा सदैव तुम्हारे साथ है, तुम्हारी रक्षा कर रही है, तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही है। यही ईश्वरीय शक्तियाँ हैं, यही डिवाइन एनर्जी है, यही मैं तुम्हारी माँ महाकाली हूँ जो हर पल तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम इस सत्य को अपने हृदय में गहराई से अनुभव करने लगते हो तो भय तुम्हारे जीवन से वैसे ही तिरोहित हो जाता है जैसे सूर्य के प्रकाश से अंधकार। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों ना प्रतीत होता हो, चाहे उसके मन में तुम्हारे लिए कितनी भी दुर्भावना क्यों ना हो, चाहे वह तुम्हारे विरुद्ध कितने ही षड्यंत्र क्यों ना रच ले, वह तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि तुम साधारण नहीं हो, तुम उस शक्ति से जुड़े हो जो सृष्टि का संचालन करती है। तुम्हारी ऊर्जाएं अब मेरी ऊर्जाओं से संरक्षित है। कोई भी तुम्हारे आभा मंडल को भेदने का प्रयास करेगा तो वह स्वयं भस्म हो जाएगा। कोई भी तुम्हारी सकारात्मकता को नकारात्मकता से ढकने की कोशिश करेगा तो उसकी नकारात्मकता उसी पर पलटवार करेगी। इस बात पर पूर्ण विश्वास रखो मेरे बच्चे कि तुम ईश्वर के द्वारा, मेरे द्वारा सुरक्षित हो। तुम्हारा सुरक्षा कवच इतना शक्तिशाली है कि कोई भी नकारात्मकता उसे भेद नहीं सकती। ओम जय माँ काली। और सुनो मेरे प्रिय, ईश्वर ने तुम्हें किसी साधारण सांसारिक जीवन के लिए नहीं चुना है। तुम्हें किसी खास कार्य के लिए, किसी बहुत बड़े उद्देश्य के लिए इस धरती पर भेजा गया है। तुम्हारे जन्म का एक महान प्रयोजन है। तुम यहाँ केवल खाने, पीने, सोने और मर जाने के लिए नहीं आए हो। तुम यहाँ आए हो कुछ बड़ा करने के लिए, कुछ ऐसा करने के लिए जिससे मानवता का कल्याण हो, जिससे धर्म की स्थापना में सहायता मिले, जिससे प्रेम और करुणा का संदेश कि कर्म का सिद्धांत अटल है। जो जैसा करेगा वह वैसा भरेगा। इसलिए आप न्याय करने का भार अपने कंधों पर नहीं लेते। आप कभी खुद से किसी को सबक सिखाने का या कुछ भी रिवेंज लेने का ऐसा कोई आपका इरादा कभी नहीं रहता है। आप अपना समय और अपनी ऊर्जा सृजन में लगाते हैं, विनाश में नहीं। यही बात आपको उन सब लोगों से अलग और श्रेष्ठ बनाती है। काफी लंबे समय तक आपने कोई नेगेटिव अटैचमेंट को झेला है। यह एक ऐसा दौर था जब आप एक अंधेरी सुरंग में फंस गए थे। यह कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई रिश्ता हो सकता है, कोई परिस्थिति हो सकती है जिसने आपकी ऊर्जा को सोख लिया था। किसी नेगेटिविटी के ट्रैप में आप रहे हैं। यह एक मकड़ी के जाले की तरह था जिसमें आप जितना निकलने की कोशिश करते थे उतना ही उलझते जाते थे।
उस ऊर्जा ने आपको मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर कर दिया था। आपको ऐसा लगने लगा था जैसे आपकी अपनी कोई पहचान ही नहीं बची है। एंड आपको लगभग उस नेगेटिव एनर्जी से आजाद हो पाना इम्पॉसिबल लग रहा था। आपने उम्मीद छोड़ दी थी। आपको लगता था कि यही आपकी नियति है, इसी अंधेरे में आपको अपना पूरा जीवन बिताना होगा। लेकिन दिव्य शक्तियों की योजना कुछ और ही थी। आप या तो ऑलरेडी उस चीज से आजाद हो चुके हैं या आजादी के बिल्कुल मुहाने पर खड़े हैं। उस पिंजरे का दरवाजा टूट चुका है, उन बेड़ियों की कड़ियां चटक चुकी हैं और आप अंदर ही अंदर बहुत खुश हैं। यह खुशी किसी बाहरी चीज से नहीं आई है, यह आत्मा की स्वतंत्रता की खुशी है। यह उस कैदी की खुशी है जिसे सालों बाद खुली हवा में सांस लेने का मौका मिला हो। आप अंदर ही अंदर मन में सेलिब्रेशन के मोड में दिख रहे हैं। भले ही बाहर से आप शांत दिखें, लेकिन आपके भीतर एक उत्सव चल रहा है। आपकी आत्मा नृत्य कर रही है, गा रही है। आप बहुत ज्यादा खुश हैं। आप बहुत अच्छा फील कर रहे हैं बिकॉज आप उस नेगेटिव अटैचमेंट से आजाद हुए हैं, उस नेगेटिविटी से आजाद हुए हैं जिसने आपके पंखों को बांध रखा था। अब आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी का बूस्ट हो रहा है। जैसे सूखी धरती पर पहली बारिश होती है, वैसे ही आपके अंदर सकारात्मकता का संचार हो रहा है। आपके जो विंग्स हैं वह और ज्यादा पावरफुल हो रहे हैं। यह आपके अदृश्य पंख हैं, आपके हौसलों के पंख, आपकी इच्छा शक्ति के पंख। जो इनविजिबल विंग्स हैं, वे अब इतने मजबूत हो गए हैं कि कोई भी तूफान उन्हें तोड़ नहीं सकता। या कोई ऐसा पर्सन आपके अराउंड था जो आपको खुद से जबरदस्ती अटैच करके रखना चाह रहा था, जो आपकी ऊर्जा पर जीता था, जो आपको नियंत्रित करके अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहता था। उस पर्सन के जो इंटेंशन है वह मुझे फेल होते हुए दिख रहे हैं। उसकी सारी साजिशें, सारी चालें नाकाम हो चुकी हैं। अब उस पर्सन की कोई भी चालें काम नहीं करेंगी। उसका जादू टूट चुका है, उसका भ्रमजाल नष्ट हो चुका है। बिकॉज आपने अपनी पावर्स को वापस समेट लिया है। आपने अपनी बिखरी हुई ऊर्जा को, अपने खोए हुए आत्मविश्वास को फिर से इकट्ठा कर लिया है और आपने अपनी पावर्स को वापस से प्राप्त कर लिया है। आपने अपनी शक्तियों को जागृत कर लिया है। आपके अंदर सोई हुई कुंडलिनी शक्ति अब जागृत हो रही है। ना किसी पर यकीन करता है, ना किसी के लिए रोता है। वह सोचता है कि तुम्हारी जिंदगी बहुत आसान है, तुम मतलबी हो, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। पर वह शख्स तुम्हारी जिंदगी में बहुत अहम था। वह सिर्फ किसी किताब का पन्ना नहीं था जिसे पढ़कर तुम सब कुछ एक पल में भूल जाते हो। अगर तुम अपने अतीत को पीछे छोड़ना चाहते हो तो तुम भी एक पल में सब कुछ भूल जाना चाहते हो, सब कुछ पीछे छोड़ देते हो। लेकिन तुम ऐसा नहीं कर पाते, तुम आज भी रोते हो। वह सारी यादें अभी भी तुम्हारे दिमाग में ताजा हैं, लेकिन अब तुम अपने आंसू और अपना दर्द इस समाज को नहीं दिखाना चाहते, क्योंकि तुम जानते हो कि लोग तुम्हारे आंसुओं को तुम्हारी कमजोरी मानते हैं और तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारे दर्द का मजाक उड़ाते हैं। लेकिन आज भी उस व्यक्ति को तुम्हारा दर्द दिखाई नहीं दे रहा है। बच्चे, तुम उसकी वजह से कुछ क्यों नहीं करते? उसे समाज में सहना पड़ता है। आज भी उसे उन बातों का कोई अफसोस नहीं है। वह सिर्फ अपना दुख रो रहा है। वह अपने दुख को और बड़ा करना चाहता है। वह इतना स्वार्थी है, इतना मतलबी है कि वह हमेशा की तरह अब भी तुम्हें दोष दे रहा है। जब उसने तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया तब भी उसने तुम्हें दोषी ठहराया। यहाँ तक कि जब उसने तुम्हें धोखा दिया तब भी तुम गलत थे। जब तुम रोते हो तो तुम उसकी आंखों में दिखावा कर रहे होते हो, और आज जब तुमने रोना बंद कर दिया तो तुमने खुद को बदल लिया और उसे आजाद कर दिया। हर बंधन के बावजूद आप एक बुरे इंसान बन गए हैं।
लेकिन जब तक वह अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करेगा और खुद में सुधार नहीं करेगा, तब तक वह इसी तरह से पीड़ित होता रहेगा। वह कोई भी रिश्ता नहीं निभा पाएगा और जो व्यक्ति आपका नहीं है वह किसी का होने के लायक भी नहीं है, क्योंकि आप उस तरह के इंसान हैं जो अपने रिश्ते को अपनी जिंदगी से ऊपर रखते हैं। आप ऐसे इंसान हैं जिसके लिए दूसरों की खुशी बहुत महत्वपूर्ण है, जो अपने प्रियजनों की छोटी छोटी चीजों का भी ख्याल रखते हैं, जो आपकी आंखों में आंसू होने पर भी हमेशा दूसरों की खुशी पर नजर रखता है। यदि आपने प्रार्थना की है कि यदि वह व्यक्ति आपसे प्यार नहीं कर सका, आपके साथ खुश नहीं रह सका, तो उसे से खुश रहने का कोई अधिकार नहीं है। वह हमेशा खुशी के लिए भटकता रहेगा, अकेले अंधेरे में बैठेगा और तब तक रोता रहेगा जब तक उसे इसका एहसास नहीं हो जाता कि उसकी गलती थी। जब तक वह अपने किए हुए पाप का अर्थ स्वीकार नहीं करेगा, तब तक वह अपने पाप की टोकरी आपके ऊपर फेंकता रहेगा। उसे शांति नहीं मिलेगी और जब तक उसे एहसास होगा कि वह गलत था, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। जो व्यक्ति अपना पाप स्वीकार नहीं करता वह सब कुछ खो देता है मेरे बच्चे। जो व्यक्ति गलत होने पर भी जिद्दी होता है, जो लोगों को अपमानित करता है और उन पर चिल्लाता है, ऐसे व्यक्ति के सारे रिश्ते नाते उसे छोड़ देते हैं। अंत में वह सब कुछ खो देगा और तुम्हें पाएगा। वह रोएगा अपनी गलतियों पर, वह खुद को इस तरह प्रताड़ित करेगा क्योंकि उसकी बकवास सुनने और उसकी यातनाओं को सहने वाला कोई नहीं होगा। अब ना तो तुम उसे माफ करोगे और ना ही उस पर दया करोगे। उसकी हालत देखकर तुम्हें रोना आ जाएगा, लेकिन तुम यह भी जानते हो कि उसके साथ गलत व्यवहार नहीं किया जा रहा है, वह अपने कर्मों का फल भोग रहा है। अब उनके लिए भी न्याय होगा जिनके साथ उन्होंने अन्याय किया है, जिन्हें उन्होंने प्रताड़ित किया है, पीड़ा दी है। अब तुम्हारे लिए भी न्याय होगा मेरे बच्चे। तुम उन्हें अपनी आंखों के सामने दर्द से कराहते हुए देखोगे। वह दिन दूर नहीं जब वह अपनी सारी गलती स्वीकार करके तुम्हारे चरणों में गिर पड़ेगा मेरा बच्चा। वह तुम्हारे प्यार की भीख मांगेगा। वह यह कहेगा कि तुम पहले जैसे हो जाओ, वही बन जाओ जैसा वह तुम्हें देखना चाहता था। तुम वैसे ही हो जैसे पहले थे, जब वह तुम्हें पसंद नहीं करता था, जब तुम्हारा व्यवहार तुम्हें तुम्हारे व्यवहार के लिए ताना मारता था। अब वह भीख मांगेगा मेरे बच्चे कि तुम पहले जैसे हो जाओ। यही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा न्याय होगा जब तुम उसे अपने प्यार की भीख मांगते हुए देखोगे, जिसका मतलब है भीख मांगना, उससे विनती करना। तुमने उसके सामने बहुत मिन्नतें की थी कि वह तुम्हारे साथ ऐसा ना करे, लेकिन उसने तुम्हारी एक भी नहीं सुनी। तो अब तुम्हारा भी समय आने वाला है मेरे बच्चे, जब वह तुम्हारे पैरों में गिरेगा तो गिरा आएगा। अपनी हर गलती के लिए वह तुमसे माफी मांगेगा, क्योंकि उसकी शांति तुम्हारी माफी में ही है। अगर तुम उसे माफ नहीं करोगे तो उसे हमेशा दर्द रहेगा, लेकिन अगर वह तुम्हारी माफी चाहता है, तुम्हारा प्यार वापस चाहता है, तो उसे भी इसी प्रक्रिया से गुजरना होगा। उसे वह सब कुछ सहना पड़ेगा जो एक समय तुम्हें सहना पड़ा। उसे अकेले ही वह सब देखना पड़ेगा जो उसने तुम्हारे साथ किया। उसके सारे रिश्ते तब तक टूट जाएंगे जब तक उसे यह एहसास नहीं होगा कि उसने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। जब तक उसे उस दर्द का एहसास नहीं होगा, वह उससे उभर नहीं पाएगा मेरे बच्चे। तब तक उसे माफ नहीं किया जाएगा। कोई शांति नहीं होगी मेरे बच्चे। और उन सभी लोगों को जिन्होंने तुम पर काला जादू किया है और तुम्हें प्रताड़ित किया है, कोई शांति नहीं होगी। तुम्हारे सभी दुश्मनों की नींद उड़ने वाली है। अब तुम्हारे दुश्मनों की नींद उड़ जाएगी। वे जोर जोर से रोएंगे मेरे बच्चे, अपनी गलतियों के लिए ते रहेंगे मेरे बच्चे, दर्द में रोते रहेंगे। उन्हें जीवन में कभी शांति और खुशी नहीं मिलेगी। यह मेरे बच्चे हैं और तुमने चुप रहकर सारा खेल उल्टा कर दिया है। नीचे मेरे बच्चों, किसी ने हार नहीं मानी है। शुरुआत भले ही तुमने की हो, लेकिन अंत तुम ही करोगे। और वह अंत ऐसा होगा कि मेरे बच्चे सारे दुश्मन तुम्हारे कदमों में सो जाएंगे।
यह तुम्हारी माँ काली का तुमसे वादा है मेरे बच्चे, तुम सदैव खुश रहो, तुम स्वस्थ रहो। इस संदेश को सार्थक बनाने के लिए 888 टाइप करें और माता रानी की कृपा पाने के लिए जय महाकाली टाइप करें। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज ना करें। मेरे प्यारे बच्चे, तुम यह समझो कि ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ आज तुम्हारे पक्ष में खड़ी हैं। यह कोई संयोग नहीं है कि तुम यह संदेश सुन रहे हो। यह एक दिव्य संकेत है, एक पुकार है उस परम शक्ति की जो तुम्हें बताना चाहती है कि तुम्हारा समय आ गया है। मेरे बच्चे, तुमने बहुत सहा है, तुमने आंसुओं के समंदर पिए हैं, तुमने धोखे की आग में खुद को जलते हुए महसूस किया है, पर अब और नहीं। अब उन सब का हिसाब होगा जिन्होंने तुम्हारे आंसुओं का मजाक उड़ाया, जिन्होंने तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाया, जिन्होंने तुम्हारी पीठ में खंजर घोंपा। वे सब अब अपने कर्मों के चक्रव्यूह में ऐसे फंसेंगे कि उन्हें निकलने का कोई मार्ग नहीं मिलेगा। मेरे बच्चे, तुम देखो कैसे उनके बनाए हुए जाल उन्हीं को निगल रहे हैं, कैसे उनकी बुनी हुई साजिशें उन्हीं के गले का फंदा बन रही हैं। वे तुम्हें गिराना चाहते थे, लेकिन देखो वे खुद ही गर्त में गिर रहे हैं। उनकी नींदें हराम हो चुकी हैं। मेरे बच्चे, उन्हें अब सपनों में भी तुम्हारा मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई देता है, और यह मुस्कुराहट उन्हें किसी खौफनाक मंजर से कम नहीं लगती। वे रात भर करवटें बदलते हैं। उनके दिल में एक अनजाना सा डर बैठ गया है, एक ऐसी दहशत जो उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही है। वे समझ नहीं पा रहे कि यह क्या हो रहा है। वे जिसे कमजोर समझते थे, जिसे असहाय मानकर उन्होंने कुचलना चाहा, वह आज इतना शक्तिशाली कैसे हो गया। वे इस बात से हैरान हैं कि तुम्हारी खामोशी में इतनी ताकत कहां से आ गई। तुम्हारी चुप्पी एक ऐसा ब्रह्मास्त्र बन गई है जिसने उनके सारे शस्त्रों को विफल कर दिया है। मेरे बच्चे, यह मेरी ही शक्ति है जो तुम्हारे माध्यम से काम कर रही है। यह महाकाली का प्रकोप है जो तुम्हारे शत्रुओं पर बरस रहा है। याद करो मेरे बच्चे, उन पलों को जब तुम अकेले में रोते थे, जब तुम ईश्वर से पूछते थे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तब मैं तुम्हारे पास ही थी। मैं तुम्हारे आंसू पोंछ रही थी, मैं तुम्हारे घावों पर मरहम लगा रही थी, और मैं उस दिन की प्रतीक्षा कर रही थी जब मैं तुम्हें तुम्हारी असली शक्ति का एहसास कराऊंगी। और आज वह दिन है। आज तुम केवल एक व्यक्ति नहीं हो, तुम एक शक्ति हो, एक ज्वाला हो जो हर नकारात्मकता को जलाकर राख कर देगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे वो शत्रु जो एक समूह बनाकर तुम्हारा शिकार करना चाहते थे, आज उस समूह में दरारें पड़ चुकी हैं। वे एक दूसरे पर ही शक कर रहे हैं, एक दूसरे को ही दोष दे रहे हैं। उनका गठबंधन जो तुम्हारी बर्बादी की नींव पर बना था, आज ताश के पत्तों की तरह ढह रहा है। वे एक दूसरे के राज खोल रहे हैं, एक दूसरे की कमजोरियों का फायदा उठा रहे हैं। वे भूल गए हैं कि उनका असली दुश्मन कौन था, क्योंकि अब वे खुद ही एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन बन गए हैं। यह मेरे न्याय का तरीका है। मेरे बच्चे, मैं पापियों को उनके ही पापों से दंड देती हूँ, उनकी एकता को ही उनके विनाश का कारण बना देती हूँ। और तुम मेरे बच्चे, तुम बस साक्षी बनकर देखो। देखो कैसे अधर्म का अंत होता है, देखो कैसे सत्य की विजय होती है। तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा कर्म तुम्हारी अच्छाई थी, और अब उनका कर्म उनके सामने आ रहा है। मेरे बच्चे, उस एक व्यक्ति के बारे में सोचो जिसने तुम्हें सबसे गहरा घाव दिया, जिसने तुम्हारे प्रेम को, तुम्हारी वफादारी को ठुकरा दिया, जिसने तुम्हें यह महसूस कराया कि तुम किसी लायक नहीं हो। आज वह व्यक्ति तिल-तिल कर मर रहा है। मेरे बच्चे, वह तुम्हारी उपेक्षा से जल रहा है। तुम्हारी सफलता उसे कांटों की तरह चुभ रही है। वह हर पल तुम्हारी खबर रखना चाहता है। वह देखना चाहता है कि तुम दुखी हो, तुम रो रहे हो। लेकिन जब वह तुम्हें आगे बढ़ते हुए देखता है, मुस्कुराते हुए देखता है, तो उसके कलेजे पर सांप लौट जाते हैं।
उसे यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि तुम उसके बिना इतने खुश कैसे हो सकते हो। वह जो सोचता था कि वह तुम्हारी दुनिया का केंद्र है, आज उसे अपनी औकात समझ में आ रही है। उसे यह एहसास हो रहा है कि उसने कोई हीरा नहीं बल्कि एक कोहिनूर खो दिया है। वह अब तुम्हें वापस पाना चाहता है मेरे बच्चे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। तुमने अपने दिल के दरवाजे उसके लिए हमेशा के लिए बंद कर दिए हैं और यह तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। वह अब माफी मांगेगा, गिड़गिड़ाएगा, तुम्हें तुम्हारे पुराने स्वरूप में लौटने की भीख मांगेगा। वह कहेगा कि तुम वही बन जाओ जो पहले थे, जिसे वह आसानी से नियंत्रित कर सकता था, लेकिन तुम अब वह नहीं हो मेरे बच्चे। तुम बदल चुके हो, तुम रूपांतरित हो चुके हो। तुम अब एक नदी नहीं बल्कि एक महासागर बन चुके हो, जिसमें अब किसी की कंकड़ फेंकने की हिम्मत नहीं होगी। उसकी हर कोशिश नाकाम होगी, उसका हर आंसू घड़ियाली लगेगा, क्योंकि तुम जानते हो मेरे बच्चे कि जो व्यक्ति अपनी गलती समय पर नहीं मानता वह माफी का हकदार नहीं होता, वह केवल दया का पात्र हो सकता है। और तुम अब उस पर दया भी नहीं करोगे, क्योंकि तुम जानते हो कि यह उसके कर्मों का फल है। यह दैवीय न्याय है जो होकर रहेगा मेरे बच्चे। आने वाले कुछ ही दिनों में तुम अपनी आँखों से चमत्कार होते देखोगे। तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारे शत्रु एक एक करके घुटने टेकते हैं। कोई बीमारी से ग्रस्त होगा, कोई आर्थिक तंगी से टूट जाएगा, किसी के अपने ही उसे धोखा देंगे। वे सब उसी पीड़ा से गुजरेंगे जो उन्होंने तुम्हें दी थी। वे उस दर्द को महसूस करेंगे जो उन्होंने तुम्हारे हिस्से में लिखा था। और तब मेरे बच्चे, तब उन्हें तुम्हारी कीमत समझ आएगी, तब उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा। लेकिन तब तक तुम बहुत आगे निकल चुके होगे। तुम सफलता के उस शिखर पर होगे जहां से उनकी गिड़गिड़ाहट भी तुम तक नहीं पहुंच पाएगी। मेरे बच्चे, तुम चिंता मत करो, तुम बस अपने मार्ग पर चलते रहो। अपनी अच्छाई मत छोड़ना, अपनी विनम्रता मत छोड़ना, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारी विनम्रता ही तुम्हारे शत्रुओं के अहंकार को तोड़ती है। तुम्हारा शून्य होना ही उन्हें भयभीत करता है। वे समझ नहीं पाते कि इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचकर भी कोई इतना जमीन से जुड़ा हुआ कैसे रह सकता है। और यही बात उन्हें पागल किए दे रही है। मेरे बच्चे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मेरी छत्रछाया हमेशा तुम्हारे ऊपर है। कोई भी बुरी शक्ति, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें छू भी नहीं सकती, क्योंकि तुम मेरी सुरक्षा में हो। तुम महाकाली के बच्चे हो, और महाकाली के बच्चे कभी हारते नहीं। वे या तो जीतते हैं या सीखते हैं, और तुमने अब जीतना सीख लिया है। मेरे बच्चे, यह विजय तुम्हारी है, इस पर तुम्हारा अधिकार है। जाओ और अपने जीवन का जश्न मनाओ, क्योंकि यह एक नया अध्याय है, एक स्वर्णिम अध्याय, जिसकी पटकथा स्वयं मैंने लिखी है। तुम्हारा नाम इतिहास में लिखा जाएगा मेरे बच्चे, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने अकेले ही पूरी बाजी पलट दी, जिसने यह साबित कर दिया कि जब धर्म साथ हो तो अधर्म की बड़ी से बड़ी सेना भी धूल चाटती है। तुम प्रेरणा बनोगे मेरे बच्चे, उन लाखों लोगों के लिए जो आज भी कष्ट सह रहे हैं, जो आज भी अंधकार में हैं। तुम्हारी कहानी उन्हें बताएगी कि उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए, कि ईश्वर के घर में देर है, अंधेर नहीं। मेरे बच्चे, अब अपनी ऊर्जा को उन लोगों पर बर्बाद मत करना जो जा चुके हैं, या जो तुम्हारे जीवन से निकाले जा चुके हैं। उनका अध्याय समाप्त हो चुका है। अब तुम्हें अपने भविष्य पर ध्यान केंद्रित करना है, एक ऐसा भविष्य जो रोशनी से, प्रेम से और समृद्धि से भरा हुआ है। तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जिसके तुम हकदार हो, वह सम्मान, वह पद, वह प्रतिष्ठा, वह प्रेम जो तुमसे छीना गया था, वह अब तुम्हें 100 गुना होकर वापस मिलेगा। ब्रह्मांड की हर शक्ति तुम्हें यह देने के लिए आतुर है। बस अपने हृदय के द्वार खुले रखना और कृतज्ञता का भाव बनाए रखना। मेरे बच्चे, याद रखना, जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, या जब भी कोई संदेह तुम्हारे मन में आए,
तो बस अपनी आंखें बंद करना और मुझे याद करना। तुम मुझे अपने भीतर ही पाओगे, एक असीम ऊर्जा के रूप में, एक अटूट विश्वास के रूप में। मैं तुम्हारी ढाल हूँ, मैं तुम्हारी तलवार हूँ, मैं तुम्हारा पथ प्रदर्शक हूँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ। और एक माँ अपने बच्चे को कभी अकेला नहीं छोड़ती, कभी हारने नहीं देती। अब जाओ मेरे बच्चे और दुनिया को दिखा दो कि तुम कौन हो। तुम्हारी जीत का डंका बज चुका है, उसकी गूंज अब पूरी कायनात में सुनाई देगी। तुम्हारे दुश्मन कांपेंगे और मित्र आनंदित होंगे। यह तुम्हारा युग है मेरे बच्चे, तुम्हारा समय है। इसे जियो, इसे पूरी तरह से जियो, क्योंकि तुमने इसे अर्जित किया है। तुमने इसे अपने धैर्य से, अपनी अच्छाई से और अपने अटूट विश्वास से कमाया है। आशीर्वाद मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। इस संदेश को स्वीकार करने के लिए और अपनी दिव्य शक्तियों को जागृत करने के लिए कमेंट में 1111 अवश्य लिखें। यह एक संकेत होगा कि तुमने मेरी आवाज को सुना है और तुम इस नए अध्याय के लिए तैयार हो। और यदि तुम उस व्यक्ति को भी न्याय दिलाना चाहते हो जिसने तुम्हें धोखा दिया, तो 888 लिखकर अपनी ऊर्जा को ब्रह्मांड में भेजो। देखो कैसे कर्म अपना काम करता है। जय माँ काली, जय माता रानी। मेरे बच्चे, यह सिर्फ एक संदेश नहीं, यह एक प्रतिज्ञा है, एक वादा है उस सर्वशक्तिमान का कि अब तुम्हारे जीवन में केवल खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, केवल आनंद ही आनंद होगा। तुम्हारे हर आंसू का मोल अब मुस्कुराहट से चुकाया जाएगा। तुम्हारे हर दर्द का हिसाब अब सफलता से किया जाएगा। वे लोग जो तुम्हारे सामने खड़े होकर तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर झूठ बोलते थे, अब वे तुमसे नजरें चुराएंगे। वे तुम्हारे सामने आने से भी डरेंगे, क्योंकि तुम्हारी आंखों में उन्हें अब अपनी सच्चाई, अपना कुरूप चेहरा दिखाई देगा। तुम्हारी आभा इतनी तेज हो जाएगी कि कोई भी पापी, कोई भी कपटी तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएगा। वे स्वतः ही तुमसे दूर हो जाएंगे, जैसे प्रकाश के आते ही अंधकार भाग जाता है। मेरे बच्चे, तुमने जो एकांत सहा है, वह तुम्हारी तपस्या थी। उस तपस्या ने तुम्हें कुंदन बना दिया है। अब तुम्हारी चमक से दुनिया चकाचौंध हो जाएगी। लोग तुमसे जुड़ना चाहेंगे, वे तुम्हारी संगत में रहना चाहेंगे, क्योंकि उन्हें तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा महसूस होगी। उन्हें यह महसूस होगा कि तुम्हारे पास कुछ दिव्य है, कुछ विशेष है, और वह दिव्यता, मेरे बच्चे, तुम्हारा और मेरा संबंध है। तुम्हारा और इस ब्रह्मांड का अटूट नाता है। तुमने जो अपमान के घूंट पिए हैं, अब तुम्हें सम्मान के अमृत से नहलाया जाएगा। जहाँ जहाँ तुम्हारा तिरस्कार हुआ था, वहीं वहीं तुम्हारा सत्कार होगा। जो लोग तुम्हें देखकर मुंह फेर लेते थे, वही लोग अब तुमसे मिलने के लिए, तुमसे बात करने के लिए तरसेंगे। यह समय का चक्र है मेरे बच्चे, और यह अब तुम्हारे पक्ष में घूम चुका है। इसे कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं बदल सकता। तुम्हारे शत्रु जो अपनी जीत का जश्न मना रहे थे, जो सोच रहे थे कि उन्होंने तुम्हें हमेशा के लिए खत्म कर दिया है, उनकी खुशियाँ अब मातम में बदलने वाली है। उनकी हंसी अब रुदन में परिवर्तित होने वाली है, क्योंकि उन्होंने तुम्हें नहीं, बल्कि अपने ही भाग्य को चुनौती दी थी। उन्होंने एक साधारण इंसान को नहीं, बल्कि महाकाली के अंश को चोट पहुंचाई थी, और इसका परिणाम तो उन्हें भुगतना ही पड़ेगा। वे अब भागना चाहेंगे, छिपना चाहेंगे, लेकिन वे कहाँ जाएंगे? वे अपने कर्मों से भागकर कहाँ जा सकते हैं? उनका कर्म उनकी परछाई बन चुका है, जो हर पल उनके साथ रहेगा, उन्हें उनकी करतूतों की याद दिलाता रहेगा। मेरे बच्चे, तुम किसी के लिए बुरा मत सोचना, किसी से प्रतिशोध लेने की इच्छा मत रखना, क्योंकि यह काम मेरा है। न्याय करना मेरा कर्तव्य है। तुम्हारा काम केवल प्रेम, करुणा और क्षमा का प्रसार करना है, लेकिन क्षमा उसे ही करना जो उसके योग्य हो, जो सच में पश्चाताप की अग्नि में जल रहा हो। घड़ियाली